हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट मरीन। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन मरीन हैबिटेट, मेजर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन मरीन एनिमल्स, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन देन डिफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मरीन इन्वायरमेंट यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह हैबिटेट बहुत स्टेबल लेकिन ऑस्मोटिकली चैलेंजिंग होता है, जहां रहने वाले जीवों को अपने शरीर में पानी और सॉल्ट का संतुलन बनाए रखने के लिए खास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन विकसित करने पड़ते हैं। डेफिनेशन है मरीन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, वे इंटरनल बदलाव जो समुद्री जीवों को हाई सेंसिटिव सैलिनिटी, प्रेशर, टेम्परेचर वेरिएशन और ऑक्सीजन की कमी जैसे तनाव में सरवाइव करने के लायक बनाते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट इन्वायरमेंटल सॉरी मरीन इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य चुनौतियां निम्न हैं। पहला है हाई सैलिनिटी। मरीन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण पानी की तरफ इस कारण पानी बाहर की तरफ निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। एग्जाम्पल है मरीन फिशेस को कॉन्स्टेंटली पानी पीना पड़ता है और सॉल्ट को एक्टिवली बाहर निकालना पड़ता है। सेकेंड है प्रेशर वेरिएशन। गहराई बढ़ने पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। डीप सी ऑर्गेनिज्म को ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए स्पेशल एडाप्टेशन चाहिए। एग्जाम्पल है डीप सी फिशेस के शरीर में कंप्रेसिबल गैस फील्ड कैविटीज नहीं होते। थर्ड है लो लाइट अवेलेबिलिटी। ओशन की गहराई में सनलाइट नहीं पहुंचती, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और ऑर्गेनिज्म को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कीमोसिंथेसिस पर डिपेंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोथर्मल वेंट बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी से सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। सरफेस पर टेम्परेचर बहुत चेंज हो सकता है, जबकि डीप सी में बहुत ठंडा होता है। ऑर्गेनिज्म को इन एक्सट्रीम्स में सरवाइव करने के लिए स्टेबल इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करनी होती है। एग्जाम्पल है एंटार्कटिक फिश में एंटीफ्रीज प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ओशन के कुछ हिस्सों में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिससे एनोरोबिक सॉरी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इम्यून जोन्स में सिर्फ एनारोबिक या लो ऑक्सीजन टोलरेंट स्पीसीज सर्वाइव कर पाती है। नेक्स्ट है वेव एक्शन एंड करेंट्स। कोस्टल रीजन्स में तेज वेव एक्शंस और करेंट्स ऑर्गेनिज्म को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने को चट्टानों या सबस्ट्रेट से मजबूती से जोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल है ब्राइनकल्स और मसल्स मजबूत एडहेशन से चट्टानों से चिपके रहते हैं। नेक्स्ट है प्रेडेशन प्रेशर। मरीन इकोसिस्टम में प्रेडेटर्स बहुत एक्टिव होते हैं, जिससे कई ऑर्गेनिज्म को कैमोफ्लेज, टॉक्सिन्स या फास्ट एस्केप एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस रंग बदलकर छिप जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स को सॉल्टी वाटर, प्रेशर और लाइट वेरिएशन जैसे टफ कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए कई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। मरीन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। मरीन एनिमल्स सॉल्ट को एक्टिवली बाहर निकालते हैं और पानी को कंजर्व करते हैं। एग्जाम्पल है मरीन बोनी फिशेज अपने गिल्स और किडनीज के जरिए एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकालते हैं। सेकेंड है बायोन्सी कंट्रोल। मरीन ऑर्गेनिज्म को पानी में सस्पेंड रहना होता है, इसलिए वे बॉडी में बायोन्सी बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल है बोनी फिशेस स्विम ब्लैडर का उपयोग करते हैं और शार्क्स लिवर में ऑयल स्टोर करते हैं, जिससे वे फ्लोट कर सके। थर्ड है प्रेशर अडेप्टेशन। डीप सी में प्रेशर बहुत हाई होता है। वहाँ के एनिमल्स के शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स इस प्रेशर को टोलरेट करने के लिए स्पेशली अडेप्ट होती है। एग्जाम्पल डीप सी फिशेस में कंप्रेसिबल बॉडीज और केराटिनियस टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एफिशिएंसी। मरीन एनिमल्स के गिल्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, जो कम ऑक्सीजन में भी गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है फिशेस के गिल्स
काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म के ऑक्सीजन एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट सिक्रीशन मैकेनिज्म। कुछ मरीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स स्पीसीज सॉल्ट ग्लैंड का उपयोग करते हैं जो एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल है सी गल्स नेसल सॉल्ट ग्लैंड से सॉल्ट बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। कुछ मरीन मैमल्स जैसे वेल्स और सील्स कोल्ड वाटर में सरवाइव करने के लिए थिक बल्बर लेयर का उपयोग करते हैं जो उन्हें इंसुलेशन देती है। एग्जाम्पल है सील की बल्बर लेयर बॉडी हीट को कंजर्व करती है। नेक्स्ट है सेंसरी एडाप्टेशंस। मरीन एनिमल्स को कम लाइट या मर्की वाटर में भी डिटेक्ट करने के लिए एडवांस सेंसर्स डेवलप हुए हैं। एग्जाम्पल है शार्क के पास इलेक्ट्रो रिसेप्शन होता है जिससे वे अन्य जीवों के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पहचान सकती है। ये सभी एडेप्टेशंस मरीन एनिमल्स को रैश ओशियनिक कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते हैं और उनके इकोलॉजिकल सक्सेस का कारण बनते हैं। कंक्लूजन है मरीन इन्वायरमेंट में सर्वाइवल आसान नहीं है, लेकिन जीवों के फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जैसे साल्ट एक्सक्रीशन, ऑस्मोटिक बैलेंस, लो वाटर लॉस और प्रेशर रेसिस्टेंस विकसित किए हैं। ये एडेप्टेशन उनके जीवन विकास और समुद्री इकोसिस्टम में भूमिका के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है इकोलॉजी बाय पी डी शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस बाय फनरिगम एंड www.youtube.com नोट्सफेयर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।